होशियारी और तेज़ी से सरप्राइज़ हासिल करते हुए कार्डर विलेज पर तकरीबन 0330 आज यानी आज सुबह कॉर्डन ले कर दिया और उसके तकरीबन 20 मिनट बाद 0350 आज पर जब हमारे सैनिक उसे सर्च के लिए तैयार कर रहे थे, उस समय टेररिस्ट ने अंधाधुंध मल्टीपल लोकेशन से फायर शुरू कर दिया, जिस फायर का जवाब हमारे सैनिकों ने फायर से दिया और उन्हें कंप्लीटली पिन डाउन करके रखा और भाग जाने की उनकी कोशिश को विफल कर दिया। इसके बाद आम जनता की सेफ्टी को महत्व देते हुए उन्हें सुरक्षापूर्वक एक सुरक्षित स्थान पर इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद बहुत ही शहरशीलता और करेज का उदाहरण देते हुए इस ऑपरेशन को 6 घंटे के अंदर अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में 5 हिज़्बुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट मारे गए और ये पांचों टेररिस्ट काफ़ी लंबे समय से सक्रिय थे और मल्टीपल क्रिमिनल एज वेल एज टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल रहे थे। इस फारूक अहमद भट्ट जो कि चकदसंत इलाके का है और उसने 2015 में तंजीम ज्वाइन की थी और उसके बाद 2016 से ना केवल साउथ कश्मीर में बल्कि पूरे कश्मीर वैली में इसने रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया और साउथ कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने में एक अहम भूमिका निभाई। फारूक अहमद भट्ट ये कश्मीर का सबसे पुराना टेररिस्ट था और हिज़्बुल मुजाहिदीन का पूरे जम्मू एंड कश्मीर का कमांडर था। हिज़्बुल मुजाहिदीन का शोपियां और कुलगांव से खात्मा हुआ है, बल्कि पूरे टेररिज्म को कश्मीर में एक धक्का लगा है, जिससे टेररिज्म को कश्मीर से मिटाने में तेज़ी आएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है वो कार्डर विलेज जो कि पुलिस स्टेशन भीबाग के अंदर आता है, ज़िला कुलगाम में है, वहाँ एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में 5 HM के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए। ये जो टेररिस्ट थे ये 5 के 5 जिनका जो नाम है फारूक अहमद भट्ट, मुश्ताक अहमद यतू, इरफान याकूब, आदिल हजाम और यासिर जावेद जो है, ये पांचों के पांचों जो टेररिस्ट थे ज़िला कुलगाम के रिहायशी पजीर थे, वहाँ के रहने वाले थे। इनमें फारूक अहमद भट्ट जो है वो 2015 से जो है उस एक्टिव था। 2015 में उसने टेररिस्ट रैंक्स ज्वाइन की। इसी तरह से मुश्ताक अहमद यतू जो है वो 2020 से जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में शामिल था और उसने भी HM कार्डर जो है वो 2020 में ज्वाइन किया। ये जितने भी टेररिस्ट थे बहुत सारी FIR में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट इनिशिएटेड एक्टिविटीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। मैं अगर बताता चलूँ कि इसमें जो फारूक अहमद भट्ट है वो उसके खिलाफ 37 FIRs हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशन में, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि वो कितना जो टेररिस्ट था उसकी इन्वॉल्वमेंट और हाउ डेंजरस ही वाज। ये जो एनकाउंटर था ये जॉइंट ऑपरेशन था 34RR कुलगाम पुलिस और CRPF का। इनकी एक्टिविटीज़ जो थी कई महीनों से, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कुलगाम और शुपियां के इलाके में थी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पिछले कई हफ्तों से इस एरिया पे नज़र रखे हुए थे। एक जो है वो कामयाबी मिली जिसके तहत एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जॉइंट ऑपरेशन के तहत जो है वो 5 जो है ये दहशतगर्द जो थे वो कार्डर जो है वो विलेज में जो है वो उनका जो मूवमेंट था वहाँ पे कार्डन एंड सर्च हुआ और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर जो है वहाँ स्टार्ट हो गया।
یہ انکاؤنٹر جو ہے 5 سے 6 گھنٹے میں جو ہے وہ کا شامل تھا، اور یہ 5 گھنٹوں میں 5 کے 5 جو ہے وہ ایچ ایم کے جو ٹیررسٹ تھے وہ مارے گئے. اس میں 2 جوان جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ زخمی ہوئے. ان کو بیس ہاسپٹل سری نگر میں شفٹ کیا گیا، جہاں ان کی جو ہے وہ کنڈیشن جو ہے دیٹ از ویری اسٹیبل. دیکھیے اس انکاؤنٹر کے کنکلوڈ ہونے کے بعد آرمز اینڈ ایمونیشن اور ان کے تحت بڑے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ کیش بھی جو ہے وہ برآمد ہوا، وچ از دا پارٹ آف دا ایف آئی آر سے آپ کو ڈیٹیل میں ملے گی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے یہ سارے کے سارے کلگام ڈسٹرکٹ کے تھے، اور بہت ساری کرمنل اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ شامل تھے. میں ایک بار پھر ریٹریٹ کروں کہ فاروق احمد بھٹ کے خلاف جو ہے 37 ایف آئی آر تھے، جس میں کرمنل ایکٹیویٹیز میں جو ہے جس میں ایک پرچہ جو تھا 376 آر پی سی یعنی ریپ کیس ہے، وہ بھی اس کے خلاف جو ہے وہ درج تھا کلگام ضلع میں. کشمیر جو ہے یہ بات کہنا بڑا جو ہے وہ اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو سے دس تھنگ. تو ہماری جو کارروائیاں ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ کارروائیاں جاری رہیں گی، اور جو ہے وہ اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ سینیریو کیا رہے گا. تھینک یو.